नीरज, कल का खिलाड़ी आज देने का मन है या स्किप करने का मन है? नीरज से हमारी बात कराइए एक बार प्लीज। बाजार 350 पॉइंट नीचे है, दिया जाए या नहीं दिया जाए, बताइए। देखिए, मैं इंडेक्स तो ट्रेड कराता नहीं हूँ और निफ्टी के ट्रेड वालों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, तो मैं तो दूंगा। और मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ वो इन सब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों से इसका बहुत लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेवल पे खड़ा है जहाँ से उसके बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। मैंने जो स्टॉक आज चुना है वो है जनरल इंश्योरेंस, यानी जिसको जीआईसी री के नाम से आप जानते हैं, सरकारी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये री इंश्योरेंस के बिजनेस में मूलभूत काम इनका ये है कि जो बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं जो वो इंश्योरेंस करती हैं उसका ये री इंश्योरेंस करते हैं, तो इनको खूब सारी अंडर राइटिंग करनी पड़ती है। तो जब से ये लिस्टिंग हुई इस स्टॉक की, कह सकते हैं कि तब से इनके दिन बहुत अच्छे नहीं थे और बहुत सारी इनको अंडर राइटिंग करनी पड़ी दो रीजन से। एक तो जो क्रॉप लोन बहुत ज़्यादा हुआ उसकी अंडर राइटिंग इनको वोलेटिलिटी की तरफ ले गई और बड़े पैमाने पर सरकार ने मुहिम चलाई, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि अंडर राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई। और उसके बाद फिर जब आप अंडर राइटिंग करते हैं तो फिर आपको उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ती है। लेकिन अब वो एक जिसको कहते हैं कि शुरुआती दौर का जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा वहाँ से वोलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अब कोविड जो था उसकी वजह से इसके ऊपर दिक्कत आई, लेकिन वो दिक्कत भी अब देखिए रीओपनिंग के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जो अंडरराइट आप करते हैं उस एसेट की वैल्यूएशन आपके लिए बहुत मैटर करती है और अब वो फिर से प्री कोविड लेवल या उससे बेटर लेवल पे आने की तैयारी है, इसलिए री इंश्योरेंस को हमने चुना है। और ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन है। अब आप इसको मैंने चुना क्यों, इसकी वजह से भी है कि जब आप इन नंबर्स को आप देखेंगे तो इसका 52 वीक हाई आप देखिए 334 रुपए था और इस समय ये उससे आधे से कम में ट्रेड हो रहा है, यानी डाउनसाइड रिस्क इसका बिल्कुल कम है या खत्म है, बिल्कुल नहीं है, यहां से ऊपर जाएगा। अभी जो इन्होंने नतीजे पेश किए थे आप उस पर भी गौर करें, नतीजे इन्होंने जो दिए बहुत ही बेहतरीन दिए। वो इसलिए बेहतरीन मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने जो सारे प्रॉफिट थे, जो अपने एसेट्स थे, उनको डबल किए, बढ़ाए उन्होंने, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि जो क्रॉप इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग थी उसकी वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हुई और एसेट क्वालिटी की वैल्यूएशन अब ठीक होती हुई दिख रही है और ये यहाँ से आगे और दिखेगी। खासतौर पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके वैल्यूएशन जो गिर गए थे अब वो फिर से रीअश्योर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वहां पे फायदा हो रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आपने देखा होगा इस कोविड के चलते बहुत सारे बड़े पैमाने पे न्यू इंश्योरेंस आ रहा, न्यू बिजनेस आ रहा, तो उसकी जो एनएवी है वो बढ़ती हुई दिख रही। तो जब इसी उसकी अंडरराइटिंग करने जा रहे हैं तो ये प्राइसिंग हाई करके ले रहे हैं, तो उसका भी फायदा इनको हो रहा है। दो पॉइंट्स इसमें और आपको मैं बताऊं, जो लोग इंश्योरेंस को समझते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो बेसिकली जो इंश्योरेंस का होता है, जो इंश्योरेंस का इनकी जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। बहुत बुरे दौर में भी इन्होंने 1.3 पे बना के रखी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके सारे डाउनसाइड इसमें कवर्ड हैं। तो जनरल इंश्योरेंस री सरकारी कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड देती है और इस प्राइस पे आपको मिल रही है, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए था, क्योंकि कोविड के बाद बदली हुई तस्वीर में इंश्योरेंस सेक्टर एक नया इमर्जिंग सेक्टर है और उसकी वजह से आप देखिएगा री इंश्योरेंस जनरल जीआईसी री को भी बहुत फायदा होगा, तो इसलिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। मुझे याद है वीरू, मुझे याद है पिछले हफ्ते इसी दिन न्यू इंडिया एश्योरेंस के सहाय साहब हमारे चैनल पर आए थे और बहुत ही शानदार नंबर्स उनकी कंपनी ने भी पेश किए थे। तो इंश्योरेंस सेक्टर फोकस में है। जीआईसी आरई सर्किट गुरु से समझते हैं, जीआईसी आरई भी है इसके साथ। कुछ लोग गलती से मेरे ख्याल में जीआईसी इंश्योरेंस कहीं ना, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कहीं ना लेना शुरू कर दें, तो ये जीआईसी आरई है, ध्यान रखिएगा। एक बार हाउसिंग फाइनेंस भी दिखाइएगा, मुझे लगता है ये होता होगा जरूर। कल अच्छा हुआ क्या, हमने मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर बताया, लोगों ने मैंगलोर सीमेंट, मंगलम सीमेंट ले लिया और उसके बाद ट्विटर पर पूछ रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तो होता है कभी कभी, तो इसलिए जीआईसी आरई का स्टॉक आपको सजेस्ट किया जा रहा है। कल का खिलाड़ी आज है। राजेश सतपुते जी बताइए, जीआईसी आरई आपका व्यू क्या? ये देखिए मैं कह रहा था ये हो रहा होगा, हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक भी भागता हुआ, दोनों पर राय दे दीजिए। पहले जीआईसी आरई दीजिए, उसके बाद जीआईसी हाउसिंग की बात भी कीजिए प्लीज। जीआईसी आरई 157 इसका 100 डीएमआर लेवल था, एक रेजिस्टेंस था और नीरज जी ने बात करते करते वो रेजिस्टेंस निकल गया है। इसका नेक्स्ट लेवल होगा कम से कम 172, जो इसका 200 डीएमआर है।
मेरे हिसाब से हेमंत ऐसे मार्केट में जहां बाजार में प्रेशर है, सामने इसमें बाइंग हो रही है और वो भी वॉल्यूम के साथ, ह्यूज वॉल्यूम के साथ डिलीवरी यहाँ पे मार्क हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बाय साइड पे बने रहे। 157 का रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट था, ऑब्वियसली अभी आपका स्टॉप लॉस ही होगा 157 का, और लॉन्ग साइड में पोजीशन बना है। BTST का स्टॉप लॉस 157, टारगेट शुड बी 170। अगर GIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो 100 रुपए के आसपास के ट्रेड हो रहा है, तो इसमें भी वॉल्यूम हो रहा है। यहाँ पे 200 DMA का ब्रेकआउट है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा हेमंत वो रहेगा 96.50 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। इसका अपसाइड का पहला टारगेट होगा 110 से 112 का। ओके तो ये दोनों स्टॉक्स जो है देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन नीरज जी का खिलाड़ी है GIC, और GIC हाउसिंग भी देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। नीरज जी इसको भी ले लीजिएगा टीम में, आप में कोई तो लेगा। देखिए ये स्टॉक भी देखिए शानदार रैली आज के सत्र में दिखा रहा है, लेकिन मैं ट्वीट कर देता हूँ। आप देखिए दोनों स्टॉक्स के नाम सेम है और दोनों जनरली एक साथ चलते हैं, और मुझे लग रहा था आप जैसे GIC की बात कर रहे थे ये RE भी बढ़ना शुरू हो गया अब, लेकिन मैंने अपना ट्वीट कर दिया। जल्दी से बता दूं, लूट लो झूठ ये वो स्टॉक है जिसको टीम में शामिल करूंगा, कल मैं सुबह ओपनर का दर्जा दूंगा, और कारण बिल्कुल साफ है। आज देखिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के पैकेज को सरकार ने मंजूरी दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, और पिछली बार भी आप याद करिए जब 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अनाउंस किया था सरकार ने, और तब भी इस सेक्टर की बात की थी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का फोकस है, तब भी मैंने लूट लो झूठ को दिया था, और तब भी उसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था। हम सब जानते हैं झूठ कंपनियों के नंबर भी इस बार अच्छे आने वाले हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब NSE में ढूंढ रहे होंगे, BSE का स्टॉक है, 20% का सर्किट यहाँ पर देखिए लग चुका है ट्वीट करते ही, और यहाँ पर दिन भर देखिए बिल्कुल फ्लैट कारोबार हुआ है। अच्छी कंपनी है, कोलकाता की कंपनी है वीरू, और इस स्टॉक ने हमेशा से बढ़िया प्रदर्शन ही दिखाया है। तो थोड़ी देर में बाजार बंद होने के बाद प्रकाश जावड़ेकर साहब आएंगे और वो आपको बताएंगे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह का खर्च और फोकस सरकार का है, और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना लूट लो झूठ को अपनी टीम में वापस से जगह दे दी जाए। तो कल सुबह क्योंकि सब लोग इसकी बात कर रहे होंगे, ये वो सेक्टर है जो फोकस में रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो मैंने आज लूट लो झूठ को टीम में शामिल कर दिया है। और नंबर अच्छे आने के पीछे वजह है हार्वेस्टिंग अच्छी हुई है, तो क्रॉप को दरअसल बोरियों में रखा जाता है और ये बोरियां बनाने का काम करती है। सरकार ने बड़ी रियायत देने की बात भी इस सेक्टर को की है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात तो देखिए पहले से ही आ रही है। तो जूट सेक्टर पे फोकस है, और लुडलो ये होगा मेरा कल का खिलाड़ी आज। इसके ऊपर राजेश जी जल्दी से कॉल दीजिए, पोजिशनल वाला टारगेट कौन सा है? कल सुबह भी ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ये सोचकर 100 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। इसका सप्लाई पॉइंट ही 100 है, और अगर ये 100 के ऊपर बंद हुआ है तो ऑब्वियसली कल ये गैप से खुलेगा, और गैप से खुलने के बाद इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो कम से कम 125 से 130 का होगा पोजिशनल। 125 से 130। तो आप देखिए GIC, RE और लुडलो ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। नीरज और मेरी टीम के कल के खिलाड़ी आज।